the honor on stage. आईएएस टीना डाबी ये वो नाम है जिन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है। दलित परिवार की बेटी आज बाड़मेर में वहां कलेक्टर बनकर बैठी है, जहां कभी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने और मटके से पानी पीने तक पर रोक थी। आज उनके सामने लोग सलाम ठोकते हैं, उन्हें सम्मान की नजरों से देखते हैं। काम भी वैसे टीना डाबी काबिले तारीफ करती हैं। 2015 में एआईआर रैंक 1 पाने वाली टीना सबसे पहले अपने ही बैच के एआईआर रैंक 2 अतहर आमिर से शादी के बाद चर्चा में आई थी। दोनों का तलाक भी कम चर्चा में नहीं रहा, जिसके बाद टीना ने अपने से 13 साल बड़े आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से शादी की। अब जब ऑन ड्यूटी होती हैं तो भी उनके एक्शन रिएक्शन कम चर्चा में नहीं रहते। अपने इन्हीं एक्शन से एक बार फिर टीना के काम की तारीफ हो रही है, इतनी कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें इनाम देने से खुद को रोक नहीं सकी। छोटा मोटा नहीं, सीधे 2 करोड़ की राशि से सम्मानित किया गया है टीना डाबी को, और इसीलिए वो बनी है हमारे शो की खास चर्चित चेहरा। क्या है एक दलित और आम लड़की टीना के आईएएस बनने की कहानी, बताएंगे और चर्चा करेंगे उनके बचपन, प्यार, शादी, तलाक और तरक्की के साथ विवाद को लेकर भी। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनकी खास पहल, जहां उन्होंने रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके में पानी लोगों तक पहुंचाया। बाड़मेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी ने कैच द रेन अभियान के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बेहतरीन काम किया है, जिसके चलते बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट कैटेगरी में चुना गया। टीना ने पारंपरिक टांका निर्माण पर बड़े स्तर से फोकस किया, जिससे बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके, उसको हार्वेस्ट किया जा सके। बता दें कि टांका निर्माण बारिश के पानी को हार्वेस्ट करने का एक तरीका है, जिसमें अंडरग्राउंड कुंड बनाए जाते हैं, एक तरीके से टंकी बनाई जाती है। टीना की इसी जन भागीदारी मॉडल की सफलता ने बाड़मेर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने वाला एग्जाम्पल के तौर पर बढ़िया जिला घोषित किया। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि पर आईएएस टीना डाबी को 2 करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया, जिसका इस्तेमाल वो बाड़मेर की भलाई के लिए करेंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीना की छोटी बहन आईएएस रिया डाबी को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उदयपुर शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए फर्स्ट रनर अप के तौर पर 1 करोड़ का इनाम मिला। रिया ने ये इनाम उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता की जगह रिसीव किया था। मतलब डाबी परिवार की दोनों बेटियां आईएएस हैं। 2015 में बड़ी बहन टीना ने एआईआर रैंक 1 लाकर परिवार का नाम रोशन किया था। 22 साल की उम्र में पहली बार में ही ये उपलब्धि हासिल करने वाली टीना डाबी पहली दलित महिला बनी, जिसके बाद छोटी बहन ने भी 2020 में एआईआर रैंक 15 लाकर माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। लेकिन खबरों की हेडलाइन में चर्चा टीना की ज्यादा होती है, कभी अपने बेबाक फैसलों के लिए और कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी। दलित परिवार से आने वाली टीना का बाड़मेर जैसे संवेदनशील जिले की कलेक्टर बनना, फिर वहां शानदार काम कर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करना कोई छोटी बात नहीं। टीना के ही साथ 2015 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाले अतहर आमिर से उनकी शादी और तलाक भी खूब चर्चा में रहा। दोनों ने एक साथ मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में एक साथ ट्रेनिंग ली, जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। टीना और अतहर ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं, बल्कि हमेशा जग जाहिर किया था। दोनों साथ में फोटो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते रहे थे। फिर 2018 में दोनों ने शादी कर ली। टीना ने अतहर से शादी की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी और लिखा था, मैं अपनी शादी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अतहर और मैंने 20 मार्च को जयपुर में कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के सामने शादी रचा ली। इसके बाद दिल्ली और कश्मीर में उनकी शादी रिसेप्शन खूब जोर शोर से हुई, जहां देश के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने शिरकत की थी। ये शादी खूब चर्चा में भी रही। टीना और अतहर दोनों काफी लाइमलाइट में थे, इसीलिए उनकी शादी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई, अटकलें लगी, कयास लगाए जाने लगे। दोनों का धर्म अलग था, इसीलिए हिंदू धर्म संगठनों ने इसे लव जिहाद कहा और इसका सोशल मीडिया पर विरोध भी किया। कई लोगों ने इसे एक आइडियल शादी और टीना और अतहर को एक आइडियल कपल बताया।
टीना ने अपने प्रोफाइल में कश्मीरी बहू भी लिखा, लेकिन टीना और अतहर की जिंदगी में ये खुशियां बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। पहले तो टीना ने अपनी प्रोफाइल से कश्मीरी बहू हटा लिया, इसके बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया। शादी के 2 साल के बाद ही दोनों के अलग होने की नौबत आ गई। कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया और जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल दी। तलाक के बाद टीना डाबी ने अप्रैल 2022 में 2013 बैच के आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ दूसरी शादी कर ली। आज दोनों एक बेटा के माता पिता हैं। टीना के बाद अतहर आमिर ने भी डॉक्टर महरीन काजी से दूसरी शादी कर ली। आईएएस टीना डाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को भोपाल में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। टीना का बचपन भोपाल में बीता और उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई भोपाल में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से ही की। इसके बाद टीना डाबी के माता पिता नौकरी के चलते दिल्ली शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की। टीना ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के जीसस एंड मैरी स्कूल से की थी। इसके बाद टीना ने लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिर पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके माता पिता दोनों ही सरकारी सेवा में थे। पिता भारतीय दूरसंचार सेवा में और मां हिमानी आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में थी। टीना की मां हिमानी अपने समय की टॉपर रह चुकी हैं, यानी बेटी से पहले भी मां यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर चुकी थी। हालांकि बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए रिटायरमेंट लेकर अपनी दोनों बेटियां टीना और रिया को यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने में मदद की, उन्हें गाइड किया। इस तरह दोनों बहनें आईएएस बन गई एक ही परिवार से। बता दें कि बाड़मेर की कलेक्टर रहते हुए भी टीना डाबी का नाम विवाद में भी सामने आया है। जब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बाड़मेर पहुंचे थे सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए, दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें टीना सतीश पुनिया के सामने महज 7 सेकंड में 5 बार सिर झुकाती हुई नजर आई थी। सोशल मीडिया पर इसके अलग अलग रिएक्शंस मिले। हालांकि वीडियो का अच्छा पहलू ये था कि सतीश पुनिया भी आईएएस टीना डाबी की तारीफ करते हुए ही नजर आ रहे थे। इससे पहले जैसलमेर जिला कलेक्टर के पद पर रहते हुए टीना डाबी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसके चलते वो सुर्खियों में रही। जैसलमेर जिला कलेक्टर के पद पर रहते हुए पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के घरों पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिए थे। विरोध होने पर उन्होंने विस्थापितों के लिए रहने का इंतजाम भी बाद में करा दिया था। तो कुछ ऐसी है आईएएस टीना डाबी की कहानी जो हमने आपके सामने चर्चित चेहरा में पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आप आने वाले समय में किस चेहरे पर हमारा शो देखना चाहते हैं, चर्चित चेहरा हम बनाएं, क्या आप राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।